बिहार महागठबंधन में सीटों का फॉर्मूला लगातार एक क्वेश्चन बना हुआ है। एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लटका हुआ है महागठबंधन के ताले के बाहर, और इसकी चाबी खोजने के लिए तेजस्वी यादव यूपी गए हुए हैं। मगर यूपी में जो चाबी रखी हुई है उस चाबी में कांग्रेस बाहर है। तो क्या मान लिया जाए कि तेजस्वी यादव कांग्रेस को बाहर करने का मन बना लिए हैं? ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि लालू यादव की जो राजनीति है और लालू यादव की जो राजद है वो ऐसा नहीं होने देगी। कल रघुवंश प्रसाद के बयान को याद कीजिए, कैसे उन्होंने कहा था कि कोई भी महागठबंधन के दल की अगर कल्पना की जाती है तो वो बिना कांग्रेस के नहीं हो सकता। कांग्रेस एक धुरी है, एक बड़ी राजनीतिक पार्टी है, राष्ट्रीय परिचय है इसका, और इसी के नाम पर एक गठबंधन बन सकता है पूरे देश में। साझा विपक्ष की कल्पना हो रही है और इस कल्पना में रंग भरेगा छोटे छोटे दलों का समीकरण। मगर इस समीकरण में जो बेस होगा वो कांग्रेस ही होगा। हालांकि यूपी में जो गठबंधन हुआ है उसमें से कांग्रेस को बाहर रखा गया है। अब कांग्रेस को बाहर कर देने से क्या यूपी के गठबंधन की प्रभावशीलता कैसी बनती है ये तो आने वाले समय में वक्त में समझ में आएगा। मगर एक बात है, बिहार की राजनीति में कांग्रेस और राजद के बीच खटास आ गई है। कल कांग्रेस का दही चूड़ा का कार्यक्रम है, मकर संक्रांति है, आज भी चूड़ा दही का कार्यक्रम पूरे बिहार में हुआ है। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने चूड़ा दही कार्यक्रम किया और उसमें उनके गठबंधन के दल पहुंचे। कल कांग्रेस का है, तो ये जरूर इंपॉर्टेंट है समझना कि क्या जितने भी विपक्ष के दल हैं जो महागठबंधन की कल्पना के लिए एक एक करके जुड़ रहे हैं, क्या वो कल पहुंचेंगे? बहुत कुछ कल क्लियर हो जाएगा। मगर उससे पहले फिर एक बार रघुवंश प्रसाद ने बयान दे दिया है। उन्होंने एक तरह से कांग्रेस को कल कहा था कि कांग्रेस के साथ ही राजद को जाना चाहिए, मतलब वो 20-20 वाला फॉर्मूला भी हो सकता है। मगर खैर वो अपनी जगह पर है। अब इस 20-20 के फॉर्मूले पर रघुवंश प्रसाद के मुहर तब लग जाती है जब वो कहते हैं कि महागठबंधन में जितने भी छोटे दल हैं या जो भी दल हैं उनकी हैसियत और औकात के हिसाब से ही उनको सीटें मिलेंगी, और जितना जीत सकते हो उतना ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको 10 सीटें दे दी जाएंगी और आपको जीतने की हैसियत नहीं है तो वो नहीं होगा। मतलब कि लालू यादव की जो राजनीति होती है, लालू यादव जिस तरह से बिहार में गठबंधन बनाया करते थे, कुछ उसी तरह के समीकरण रघुवंश प्रसाद लेकर आए हैं बिहार की राजनीति में। मगर क्या तेजस्वी यादव इस पर मुहर लगाएंगे? क्योंकि तेजस्वी यादव यूपी में है, आप सभी को पता है। सुबह मायावती से मिले हैं, दोपहर में अखिलेश सिंह से मिले हैं, और जितने भी महागठबंधन यूपी के दल हैं उन सभी से वो मिल रहे हैं। ऐसे में बिहार की राजनीति में थोड़ी सी गर्मी आ जाती है। ये गर्मी इसलिए आती है क्योंकि कल हमने बताया है आपको, कांग्रेस का चूड़ा दही का कार्यक्रम है। इसमें सभी को निमंत्रण मिला हुआ है। जितने भी महागठबंधन के दल हैं, चाहे रालोसपा हो, वीआईपी हो, हम हो या फिर सीपीआई, सभी पहुंचेंगे। और अगर ये पहुंचते हैं और इसमें राजद का भी तड़का लग जाता है तो मान के चलिए कि सीटों का समीकरण परसों तक सामने आ जाएगा। मगर ऐसा अगर नहीं होता है तो लालू यादव आरजेडी वर्सेस तेजस्वी यादव आरजेडी, यानी रघुवंश प्रसाद की जो फॉर्मूला है और जो तेजस्वी यादव का फॉर्मूला है, इन दोनों फॉर्मूलाज पर काम हो सकता है। सीधी सी बात अगर कहूं तो अब आज से कल के बीच में यह तय हो जाएगा कि राजद कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चलेगी आगे या कांग्रेस को छोड़कर चलेगी। तो जो 48 घंटे 24 घंटे का समय है यह बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बिहार की राजनीति के लिए और खासतौर पर महागठबंधन के लिए। इस महागठबंधन के पेंच पर एनडीए की भी नजर है। एनडीए भी बहुत पारखी से देख रहा है कि जो घटक दल एनडीए से टूट कर गए हैं महागठबंधन में उनको कितनी सीटें मिल रही हैं, क्योंकि उसी हिसाब से जैसे जदयू चुटकी ले रहा है राजद और कांग्रेस के लड़ाइयों में, उसी तरह से एनडीए जमकर चुटकी लेगा इन महागठबंधन के छोटे दलों पर जिनको सम्मान अगर महागठबंधन नहीं मिलता है तो। न्यूज बिहार की नजर इन सभी खबरों पर बनी रहेगी। आप देखते रहिए न्यूज बिहार, और हाँ, जैसे ही कोई समीकरण आता है सीटों का तुरंत न्यूज बिहार लेकर पहुंचेगा। अब तक धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।